हरे कृष्णा। क्या आपने कभी विचार किया है, जिस शरीर के सुख के लिए हम जन्म से लेकर मृत्यु तक और सुबह से लेकर रात तक प्रयत्नशील रहते हैं, क्या वह शरीर हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है? क्या हमारी वो बातें मानता है? इज आवर बॉडी अंडर आवर कंट्रोल? इस शरीर के सुख के लिए हम कितने प्रपंच रचते हैं, यहाँ तक कि हम सही और गलत की परिभाषाओं को भी बदल देते हैं जब इस शरीर को सुख देने की बात आती है। लेकिन इज इट वर्थ? आप इतिहास देखेंगे कि इतिहास साक्षी है कि जो अपने शरीर के सुख के पीछे भागा है उसका विनाश हुआ। चाहे वो धृतराष्ट्र हो, धृतराष्ट्र जिसके भीष्म पितामह जो कि 12 महाजनों में एक है, उन्हीं के घर में थे और जिनके स्वयं भगवान कृष्ण का रोज आना जाना था। क्या धृतराष्ट्र को सही और गलत का भेद का पता नहीं था? लेकिन इस शरीर के सुख के लिए उसने अपनी पूरी वंश की तिलांजलि दे दी। उसी तरह रावण जो वेदों का ज्ञाता था, विश्वकर्मा ऋषि का पुत्र, पुलस्त्य का नाती और शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता, क्या उसको सही और गलत की भेद नहीं पता थी? लेकिन वो अपने शरीर के सुख के चलते पूरे अपने परिवारजनों को तिलांजलि दी। इसीलिए दत्तात्रेय जी श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय में राजा यदु को अपने 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि ये शरीर भी उनका एक गुरु है। और वो बोलते हैं कि ये शरीर की कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, और जब हम इसके कामनाओं में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि हम इकट्ठा करते जाते हैं सारी चीज़ों को, अपने जितने भी डिजायर्स हैं, और लास्ट में सब यही छोड़ जाते हैं। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, इसके 6 क्वालिटीज हैं। ये जन्म लेता है, रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप इस शरीर को एक व्हीकल मान के अपना सारा काम कीजिए, लेकिन भगवान के चिंतन करते हुए अनन्यास चिंतयन्तो माम। इस शरीर को अपना वो माध्यम आप बनाइए कि आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके। इस संसार में रह के आप उनको प्राप्त कर लें, आप लिबरेट हो जाए। तो शरीर के सुख के पीछे मत भागिए, वो जो आना है वो तो आ ही जाएगा, लेकिन शरीर को माध्यम बनाइए कि हमें इस शरीर से प्राप्त क्या करना है, इस शरीर से हमारा क्या, हम स्पिरिचुअली कितने एनलाइटेंड हो सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए। इस बात पे सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा।